आज आप जानेंगे कि रावण की मृत्यु के बाद पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया और किन बोतल को मर्डर बोतल कहा जाता है, और रावण के साथ युद्ध के बाद कहाँ चली गई वानर सेना और क्यों नहीं लड़ी फिर कोई लड़ाई, और कहाँ गया कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करने के कई कारण थे। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल में विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी का विभीषण से विवाह के ये कुछ मुख्य कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण। मंदोदरी एक बुद्धिमान और दूरदर्शी महिला थी। उन्हें पता था कि लंका को एक मजबूत नेता की जरूरत है। विभीषण एक नीतिज्ञ और प्रशासक थे, वह एक अच्छे राजा बन सकते थे। मंदोदरी ने सोचा कि विभीषण से विवाह करने से लंका को एक मजबूत राजा मिलेगा। सामाजिक कारण, मंदोदरी एक विधवा थी। उस समय में समाज में विधवाओं को एक सामाजिक कलंक माना जाता था। मंदोदरी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे सामाजिक रूप से सम्मान दे सके। विभीषण एक धर्मपरायण और सज्जन व्यक्ति थे। मंदोदरी को विश्वास था कि विभीषण उन्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाएंगे। इन सभी कारणों से मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करने का फैसला किया। मंदोदरी और विभीषण का विवाह एक शांतिपूर्ण और धार्मिक समारोह में हुआ था। इस विवाह से लंका में शांति और समृद्धि आई। नंबर 2, कहा गया कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर। दरअसल रामायण में जब रावण के एक वीर योद्धा राम की सेना द्वारा मारे जाने लगे और उसके बाद जब कोई और योद्धा युद्ध में भेजने के लिए बाकी नहीं बचा, तब रावण को याद आया कि उसके पास एक और योद्धा है जो बहुत ही बाहुबली है, जो तीनों लोकों में हाहाकार मचा सकता है। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि रावण का भाई कुंभकर्ण ही था। इसके बाद रावण ने कुंभकर्ण को उठाकर उसे पूरी बात बताई, लेकिन कुंभकर्ण उसकी गलती बताते हुए उसे श्री राम की शरण लेने को कहा। लेकिन घमंड से चूर रावण ने कुंभकर्ण की एक ना सुनी और अंत में मजबूर कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए चला गया। श्री राम की सेना का कोई भी योद्धा उसे मारने में सक्षम नहीं था। तब खुद श्री राम ने कुंभकर्ण से युद्ध किया और उसका एक हाथ काटकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और तीर के माध्यम से उसके सिर को दूर पहाड़ी पर रखवा दिया। कहते हैं कि आज भी हिमालय की कंचनजंगा पहाड़ी के पास एक पहाड़ स्थित है जो नेपाल में स्थित है। उसका नाम कुंभकर्ण है और ये वही पहाड़ी है जहाँ कुंभकर्ण का सर गिरा हुआ था। नंबर 3, मानव चिड़ियाघर कहाँ और कब बनाया गया था। इन भयानक तस्वीरों को देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि यह किसी ऐसी जगह की तस्वीरें हैं जहाँ इंसानों को जानवरों की तरह रखा गया था। दरअसल यह तस्वीरें एक ह्यूमन जू की है जो आज से 60 साल पहले लगता था। इस जू में ठीक उसी तरह लाचार इंसानों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता था जैसे कि किसी जानवर को रखा जाता है। इतना ही नहीं, हैवानियत ऐसी थी कि इन्हें तड़पता हुआ देखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। शर्मसार कर देने वाली यह हकीकत यूरोप के इतिहास में दर्ज है। यहाँ कई देश ऐसे थे जहाँ उस दौर में यह सब आम बात हुआ करती थी। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से इन देशों ने ऐसे पहचान बना ली थी। यहाँ इंसानों की जानवरों के जैसे प्रदर्शनी लगाई जाती थी जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती थी। सन 1800 से 1900 के बीच यूरोप में ह्यूमन जू काफी पॉपुलर थे। पेरिस, हैम्बर्ग, जर्मनी, एंटवर्प, बेल्जियम, बार्सिलोना, स्पेन, लंदन और पोलैंड में इन जगहों पर ह्यूमन जू बनाए गए थे। यहाँ व्हाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स को देखने के लिए आते थे। उन्हें फेसिंग या केज में पेश किया जाता था। ह्यूमन जू के लिए काले लोगों को किडनैप करके भी लाया जाता था और उन्हें लोकल जू में जानवरों के साथ रखा जाता था। इंसानों की प्रदर्शनी में अफ्रीकी ट्राइब से लेकर अमेरिका के मूल निवासी शामिल होते थे।
1989 में पेरिस शहर में इंसानों के लगे वर्ल्ड फेयर में 1,80,00,000 लोग पहुंचे थे। इससे साफ होता है कि उस दौर में ह्यूमन जू का लोगों में काफी क्रेज हुआ करता था। नंबर 2, रावण के साथ युद्ध के बाद कहां चली गई वानर सेना? क्यों नहीं लड़ी फिर कोई लड़ाई? भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो जबरदस्त युद्ध हुआ, उसमें एक और थी बलशालियों से भरी रावण की सेना, जिसे बहुत ताकतवर माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध लड़ा था। युद्ध में वो पारंगत भी नहीं थे। दरअसल राम की ये सेना जल्दीबाजी में बनी थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। वानर युद्ध जीत गए, लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं था। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को भगवान राम और लक्ष्मण ने अच्छी तरह से सब कुछ सिखाया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल ये है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ? उस समय इस वानर सेना को उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद ने रखा था। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे, तो उन्हें भगवान श्री राम ने निष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम और रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। इस झुंड का एक सेनापति था जिसे युद्धपति कहा जाता था। लंका पर चढ़ाई करने के लिए सुग्रीव ने ही वानर सेना का प्रबंध किया था। बताया जाता है कि ये जो वानर सेना जुटाई गई थी, ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। नंबर 1, किन बोतल को मर्डर बोतल कहा जाता था और क्यों? विक्टोरियन जमाने में छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसी दूध की बोतल का आविष्कार हुआ था, जिसकी मदद से वे बिना किसी के सहायता से दूध पी सकते थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसे अपने बैंजो डिजाइन के कारण इसे धोया नहीं जा सका, जिस कारण से बोतल में कई प्रकार के बैक्टीरिया रह जाते थे और कई दिनों तक वही बैक्टीरिया दूध पीने के कारण कई हजार बच्चों की बीमारी से मौत हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो जैसे वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।